किसानों को छोड़ो, कुछ तो कृषि वैज्ञानिक भी ऐसे हमने देखे हैं जिनको नैनो यूरिया रास नहीं आ रही, तो इसके पीछे क्या कुछ है? या नैनो यूरिया की बात करते हैं, यूरिया का जो बैग आता है 50 किलो का होता है, तो यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन होता है। अगर 50 के हिसाब से उसको काउंटलेट करें और इसके अंदर जो नैनो यूरिया में आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है तो इक्वल बैठती है क्या? मैंने नैनो यूरिया कपास में यूज की, कपास पीली हो गई थी। नैनो यूरिया 50 ग्राम ढोलकी के माँ डाल के मैं स्प्रे की, तीसरे या चौथे दिन उसका रिजल्ट है बढ़िया आना गया। तो कि नैनो डीएपी किस पोस्ट में किसानों को मिल जाएगी, कैसे इसको यूज करना है, तो जो 50 किलो का बैग है उसकी पूर्ति मात्रा ये 500 ml की एक बोतल करेगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र कुमार भाकर, इफ्को में सहायक क्षेत्र प्रबंधक जोधपुर में कार्यरत हूं। तो हमारी किसानों की संस्था इफ्को ने नैनो यूरिया की सफलता के बाद में इस साल नैनो डीएपी किसानों के लिए लेके आए हैं। तो ये नैनो डीएपी की एक पहले तो मैं आपको कीमत बता देता हूँ। ये 600 रुपये की 500 ml की बोतल है। जो अपना डीएपी अभी बाज़ार में आ रहा है उस 50 किलो का कट्टा 1350 है, उससे से आधे से भी कम रेट में हमारी नैनो डीएपी हम संस्था ने इफ्को को उपलब्ध करवाई है। तो जैसे अपन फसल में बुआई करते हैं तो बुआई से पहले जो भी आप फसल बोल रहे हैं, चले चाहे धान की फसल बोल रहे हैं या गेहूँ की दलहन की फसल बोल रहे हैं या सब्जी की जो भी फसल बोल रहे हैं, उसमें बीज उपचार करना आपको। बीज उपचार के लिए 1 किलो बीज के लिए 5 ml नैनो डीएपी आपको बीज में मिलाना है और मिलाने के बाद में अच्छे से बीज के ऊपर परत चढ़ जाए इसकी नैनो डीएपी की और थोड़ा सा उसको सुखा देना है। उसके बाद में आपको फसल को बुआई करनी है। बुआई करने के बाद में अपने फसल जो 30-40 दिन की हो जाए तो नैनो डीएपी का आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए आपको 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml नैनो डीएपी आपको स्प्रे में काम में लेना है। और इस नैनो डीएपी को आप जो अपने स्प्रे किसान भाई कर रहे हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का या वाटर सोल्यूबल का या फिर बायोस्टिमुलेंट का, उसके साथ में मिला के भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और हमने पिछली बार यहाँ हमारे कृषि विश्वविद्यालय में जोधपुर में हमने ट्रायल लगाई हुई है, जिसमें हमने 4 फसलों पे इसको काम में लिया था, जैसे जीरा में, इसबगोल में, गेहूँ में और सरसों में, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और अभी किसान, जैसे हम जोधपुर की मैं बात करूं तो अभी हमने कपास में इसको स्प्रे किसानों को दिया है, जिसमें किसानों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो इफ्को का नैनो डीएपी है वो आप इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लें। यूरिया, नैनो यूरिया की बात करते हैं, यूरिया का जो बैग आता है 50 किलो का होता है, तो यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन होता है। अगर 50 के हिसाब से उसको काउंटलेट करें और इसके अंदर जो नैनो यूरिया में आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है तो इक्वल बैठती है क्या वो दोनों? किसान भाइयों, मैं जैसे बता रहा हूँ, जो अपने आप यूरिया, जो कन्वेंशनल यूरिया काम ले रहे हो, दानेदार यूरिया, उसमें क्या है कि उसकी उपयोग क्षमता है वो जो 30 से 40% है। आप खेत में 100 किलो यूरिया डालोगे तो उसमें आपको पौधे को 30 से 40 किलो ही पौधे को मिल पाएगी। बाकी जो यूरिया बची या तो हवा में उड़ जाएगी या फिर अपने पानी के साथ में ज़मीन से नीचे चली जाएगी, वो पौधे को नहीं मिलती। जो हमारे नैनो यूरिया जो हमने आप किसानों को उपलब्ध कराई है, उसकी यह विशेषता है कि इसकी जो यूज एफिशिएंसी है वो 80 से 90% है। मतलब आप 1 लीटर काम में लोगे तो 900 ml तक पौधे को मिलेगी और इसकी जो ज़्यादा काम में ये मिलता है। किसानों को छोड़ो, कुछ तो कृषि वैज्ञानिक भी ऐसे हमने देखे हैं जिनको नैनो यूरिया रास नहीं आ रही, तो इसके पीछे क्या कुछ है? या तो उनका यूज करने का तरीका सही नहीं है, भाई सुबह शाम स्प्रे करने की बजाय दोपहर में स्प्रे करते हैं तो हो सकता है डेफिनेटली रिजल्ट ना मिले, या फिर और कोई ऐसे कारण जो आप देखते हैं कि सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। कुछ अभी जैसे हमारा जो प्रोडक्ट नैनो यूरिया जो आया था उसमें कुछ नया एक तो उत्पाद था, ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो कुछ किसानों की क्यूरी थी या कुछ किसानों ने जैसे यूज करने का जो तरीका था वो सही नहीं था। जैसे हमारे इन्होंने किसान भाइयों ने बताया, आपको इसको एक तो स्प्रे जो करना है वो फ्लैट पेन स्प्रे से काम लेना है। हमारे यहाँ जोधपुर में, यहाँ जो बीकानेर पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूँ तो वहाँ क्या करते हैं किसान, जो स्प्रिंकलर होता है उसके साथ में इसको काम में लेते हैं। तो स्प्रिंकलर के साथ उसमें काम में नहीं लेना है, अपनी जो स्प्रेयर है उसमें स्प्रेयर में ही डाल के काम लेना है।